कक्षा 8 गणित अभ्यास 2C प्रश्न नंबर 3। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 और संख्या है 4931। 4931 यानी इसमें हमें कुछ जोड़ना है, तब जाकर के जो योगफल होगा वह पूर्ण वर्ग होगा, यानी यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या जोड़ना है ये हमें पता करना है। तो 4931 और हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे। ये जोड़ा बन जाएगा पीछे से, तो 7 से जाएगा 7 7 49, माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, उतार लेंगे यहाँ से, हम जोड़ा उतरता है 31 और आगे के प्रोसेस के लिए 7 इसमें जोड़ेंगे, 7 7 14। तो यहाँ पे कम से कम जो सबसे छोटी संख्या है वह 1 तो अवश्य लिखेंगे। यदि हम 1 लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और आगे के प्रोसेस के लिए 1 इसमें जोड़ेंगे और गुणा जब करेंगे 1 से तो आएगा ये 141। तो यानी कि यहाँ भी 141 होना चाहिए, तब कट के यहाँ पे 0 आएगा। तो कितना कम है ये हम यहाँ से पता लगा लेंगे। 141 में 31 घटा देंगे तो 0, 4 में से 3 गया 1, 110। यानी 110 जो है वह कम है इसमें, ठीक है। तो यानी ये जो 110 है वो इसमें कम है, ये जो हमारी संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या प्रश्न पूछा गया, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 4931 में 110, 4931 में 110 जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा। अतः 110 हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी 18265 जो है इसमें से कुछ संख्या ज़्यादा है, जब उसको हम इसमें घटा देंगे तो जो घटाना फल आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। तो 18265 इसका भी हम इसी प्रोसेस से करेंगे। 18265 और भाग विधि से वर्गमूल निकालना हम शुरू कर देंगे। तो जोड़ा बना देंगे 2 2 का, ये अकेला रह जाएगा। अब 1 1 से ही जाएगा, 1 1 कम 1 घटा देंगे 0 आ गया। आगे प्रोसेस के लिए 1 जोड़ेंगे 2 आ गया, उतार लेंगे जोड़ा 82। तो यहाँ पे हम कोई संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जैसे तो 2 को कवर करेगा और 2 8 को कवर करेगा। 2 3 6, 3 से करते हैं 3 3 का 9 और यहाँ पे 3 दूनी 6, ये आ सकता है। तो यहाँ पे 3 हम लिख सकते हैं। आगे के प्रोसेस के लिए 3 जोड़ देंगे, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 घटा देंगे तो 12 में से 9 गया 3 और 1 हासिल दिया, 6 गया 1 13 बचा। यहाँ कितना उतार लेंगे 65। आगे के लिए जोड़ देंगे, कितना हो गया ये 26। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कितने से जाएगा। अब ये देखते हैं तो 5 से जाने 5 दूनी 10, 5 से जाने की उम्मीद है। आगे प्रोसेस के लिए 5 जोड़ेंगे, गुणा करके यहाँ लिखेंगे 5 पंजे 25 के 5 और हासिल लगा 2, 5 छक्के 30, 2 32, हासिल लगा फिर 2, 5 दूनी 10, 2 12 घटाएंगे। 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 2 गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पे 3 में से 2 गया। फिर एक बार चेक कर दें, 5 5 25 के 5 हासिल लगा 2
और 5 चक्के 30, 2 32 के 2, हासिल लगा 3, 5 दूनी 10, 3 13, यहाँ पे कितना आएगा 13, ये थोड़ा सा गलत था, ठीक है। तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, और 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0, आ गया 40। तो कहने का अर्थ है कि ये जो 40 हमारा बच गया है, ये जो संख्या है इसमें ज़्यादा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि संख्या 18,265 में से 40 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी और यही हमारा आंसर है। अतः जो 40 है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। क्वेश्चन 5, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या वो क्या होती है? 9 9 9 9, यानी 5 अंकों की ये होती है बड़ी संख्या। तो हमें क्या बताना है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम क्या करें, इसका निकालेंगे वर्गमूल। 99999, 2 2 का जोड़ा बन जाएगा, ऐसे एक अकेला रहेगा। इधर से जोड़ा बनाते हैं दाएं से, ठीक है। तो अब ये कितने जाएगा? 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, घटा देंगे 0 आ गया, उतार लेंगे 99। आगे के लिए 3 इसमें हम जोड़ देंगे, 3 3 6। अब यह एक बार में ही जाएगा। आगे के लिए 1 जोड़ेंगे और गुणा करेंगे तो 61, घटाएंगे 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 38, उतार लेंगे जोड़ा 99। अब ये 6 से जाएगा, आगे के लिए जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 62, यहाँ लिख देंगे 6। आगे प्रोसेस के लिए 6 जोड़ेंगे और इसमें गुणा करेंगे। 6 चंग 36 के 6, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और हासिल 3 15, हासिल लगा 1, 6 चंग 36 1 37, घटा देंगे। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1। तो कहने का मतलब है कि 143 जो है वह इस संख्या में ज़्यादा है। इसको इसमें से घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 99999, इसमें से घटाएंगे 143, माइनस कर देंगे। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और ये 99, यानी 99,856। 99,856 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तो क्वेश्चन हमारे पास है 6, संख्या है 62,500। अभी 62,500 का हम क्या करेंगे, भाग विधि से पहले वर्गमूल निकालेंगे। 62,500 जोड़ा बना देंगे हम दाएं से, ऐसे। अब ये कितने जाएगा? 2 से जाएगा, 2 दूना 4, आगे के लिए 2 जोड़ेंगे तो ये आ गया ये 4, 2 इसमें से बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ गया, उतार लेंगे हम 25। अब ये कितने जाएगा? अब ये 5 से जाएगा, आगे के लिए 5 जोड़ेंगे, 5 5 25 के 5, हासिल लगा 2, 5 का 20 2 22, घटा देंगे 0 और ये 2 0 यहाँ पे बचा है। तो 2 0 के स्थान पर यहाँ पे 1 0 आता है, ठीक है। तो कितना आ गया? 250। तो हम कह सकते हैं, और यहाँ लिख देंगे 1 0, हम कह सकते हैं कि ये जो हमने निकाला है अंडर रूट 62,500 भाग विधि से, इसका जो वर्गमूल आया है ये आया है हमारे पास प्लस माइनस
प्लस माइनस 250। अब इसी को हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। गुणनखंड विधि में क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। 62,500 गुणनखंड करेंगे तो यह 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0। फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 2 एकम 2 हो गया, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब चेक करते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 6 6 12, 12 12 5 17 और 2 19, यानी यह अब 3 से नहीं जाएगा, अब यह 5 से जाएगा। तो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से, 5 पंजे 25 और ये 5 एकम 5, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जोड़ा हम बना लेते हैं। ये जोड़ा बन गया ऐसे ऐसे ऐसे। कितना आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि 62,500 का वर्गमूल जोड़ा बन के बाहर आएगा। 2 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से 5 आ गया। 1 2 3 5 आ गया। गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 गुणा 5, 5 0 0, 5 पंजे 25। कितना आ गया, 250। तो हम ये कह सकते हैं कि भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, दोनों विधियों से जो है वर्गमूल इसका 285 आता है। तो लिख सकते हैं आप, दोनों विधियों से वर्गमूल प्लस माइनस 250 आ रहा है और ये इसका राइट आंसर है।